So very good evening friends, how are you all? Now everyone is fine, so let's start the session. In this class we are going to learn modal helping verb. Modal helping verb is that helping verb that show ability, possibility. Okay, so that's type we are going to in this class can and could. हम can और could को यहाँ पर सीखने वाले हैं. Can and could is a modal helping verb that show ability. हमें क्या शो करता है? ये एबिलिटी को शो करता है. व्हाट? क्या? कैन एंड कुड जो है वो एबिलिटी को शो करता है. तो चलिए इनके कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एंड वेरी इजी सेंटेंस. एवरीवन कैन मेक सेंटेंस. इनके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम आप जानते हैं व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कैन. कैन का हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है कोई भी काम आप कर सकते हैं. यू हैव एबिलिटी, आपके पास में क्षमता है. क्या क्षमता है आपके पास? एग्जाम्पल के थ्रू, पुलिस कैन फाइंड द थीफ. पुलिस चोर को ढूंढ सकती है. ओके. यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकते हो. यू कैन ड्राइव कार, तुम गाड़ी चला सकते हो. यू कैन वॉच दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं. तो यहां पर हम जो देख रहे हैं कैन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है. इट मीन्स जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर्स क्या है. तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप यहां पर क्या लगाएं? कैन. उसके बाद में आप यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं. उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा दें? ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया. इसके बाद यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप कैन नॉट लगा दें. कैन नॉट के बाद में वापस से आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप शुरुआत में किसको रख दें? कैन को. उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दें. क्लियर? सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं. ये जो है वो अफर्मेटिव है, ये जो है नेगेटिव है, ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? कोई भी आप यहां पर सब्जेक्ट लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा ही कैन बाय एप्पल. ही कैन बाय एप्पल, वह एप्पल खरीद सकता है. क्लियर? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे बना सकते हैं? कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, उसके साथ कैन लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए. जिसमें यहां बोलता हूं एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश. एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश. क्लियर? उसके बाद मैं बोल सकता हूं आई कैन गो टू मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूं. आई कैन ड्राइव कार, मैं गाड़ी चला सकता हूं. आई कैन लर्न मैथ्स, मैं मैथ्स को सीख सकता हूं. आई कैन पास द एग्जाम, में एग्जाम को पास कर सकता हूं. सो ये जो सेंटेंसेस, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और ये बताते हैं हमारी एबिलिटी को कि व्हाट डू यू हैव एबिलिटी, आपके पास में क्या क्षमता है. क्लियर? आपके पास में जो भी क्षमता है आप बता सकते हैं. यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट अच्छे से खेल सकते हैं, है ना. तो ये आपके पास में क्या है? एबिलिटी है. उसी टाइप से इनको आपको यदि नेगेटिव में बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कैन नॉट लगाना है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ पर लेता हूं ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट. ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल सकता है. इट मीन्स उसके पास में ये एबिलिटी नहीं है, उसके पास में क्षमता नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सकता है. इसी टाइप से इनके और वैरायटी ऑफ सेंटेंस बना सकता हूं और बोल सकता हूं कि आई कैन नॉट या ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, इट कैन नॉट. एवरी सब्जेक्ट के साथ में आपको कैन लगाना है. क्लियर? जैसे माई फादर कैन नॉट रन फास्ट, मेरे पिताजी तेज नहीं दौड़ सकते हैं. क्लियर? स्टूडेंट कैन नॉट पास द एग्जाम, बच्चे जो इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते. उसी टाइप से कैन के साथ में आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, इनके सबसे ज्यादा आप सेंटेंस यूज कीजिएगा. इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? या आप यहां पर क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं. क्लियर? तो यहां पर किसके साथ शुरुआत करेंगे? कैन के साथ. कैन आई गो, वर्ब पर जाकर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया. कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? कैन आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं? कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैन, बिकॉज ये जो सेंटेंसेस है ये हमारी क्षमता को बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं. उसके साथ में ही क्वेश्चंस को आस्क करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. क्लियर? तो इट माइट बी वेरी हेल्पफुल इन दिस वीडियो. तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए. ठीक है? उसके बाद हम सीखने वाले हैं कुछ को. उम्मीद करता हूं आपको कैन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब चलते हैं हम कुछ को.
कुड जो है वो कैन का ही एक पास्ट मॉडल, पास्ट का, ये हम जान सकते हैं कि ये है आपका हमारा प्रेजेंट का और ये हमारा कौन सा है, पास्ट का। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती कि यह सेंटेंस वहां जाकर खत्म हो जाते हैं, मैं जा सका, खाना खा सका, वीडियो देख सका। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में आपको इस टाइप से मिल जाए, सका, सकी, सके। क्लियर? जैसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सारे सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर क्या लगा दें, कुछ के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट। क्लियर? कैन के साथ में भी यही था, आप यहाँ पर जहाँ पर कुड लगा रहे थे वहाँ पर आपको कैन लगाना था। तो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आसान है, ईजी सबसे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं हम। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स कुड प्ले क्रिकेट। माय फ्रेंड्स कुड प्ले क्रिकेट, मेरे जो फ्रेंड है वो क्रिकेट खेल सके। आई कुड गो टू स्कूल, आई कुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सका। बिकॉज बारिश हो रही थी, रेन हो रही थी, जिस कारण से आई कुड गो टू स्कूल, में स्कूल जा सका। क्लियर? इसके टाइप से भी और इनके सेंटेंस जैसे मैं यहां पर आ सकता हूं, शी कुड विन द रेस, शी कुड विन द रेस, वह दौड़ में जीत सकी, दौड़ में जीत सकी। तो यहां पर जब भी आपका मतलब हो सका, सकी, सकेगी, उनमें हम कैन या कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद बोल सकता हूं दे कुड फाइंड MP in map, they could find MP in map, वो मैप में मध्य प्रदेश को ढूंढ सके। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस हमने देखे कुड के, इससे पहले हमने देखे कैन के, इनके भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? नेगेटिव कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साइड में यू हैव टू अप्लाई नॉट एंड वी हैव अ न्यू स्ट्रक्चर्स, कौन सा? नेगेटिव का। जैसे कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये लिखा हुआ है कुड नॉट। इनके भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सके। आई कुड नॉट पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास नहीं कर सका। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बना सकता हूं। और दे कुड नॉट बाय न्यू थिंग्स, दे कुड नॉट बाय न्यू थिंग्स, वे नई चीजें नहीं खरीद सके। इनके भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम कहाँ ले जाते हैं, फ्रंट्स में। देख लीजिए आप यहाँ पर, हम किसको ले आएंगे, यहाँ पर कुड को। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद में यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कुड के साथ में हेल्पिंग वर्ब, कुड के साथ में सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाकर। जैसे कुड आई स्पीक, क्या मैं बोल सका। कुड आई लर्न, क्या मैं सीख सका। कुड आई वॉच वीडियो, क्या मैं इस वीडियो को देख सका। कुड आई फाइट, क्या मैं लड़ सका। कुड आई फ्लाई, क्या मैं उड़ सका। तो इस टाइप से वैरायटी ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैन एंड कुड। सो सबसे ज़्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को आपको फिर से देखिए एंड हमारे इस वीडियो को